यहां दिक्कत बाबर नाम से है, यहां दिक्कत बाबरी नाम से है, क्या कोई और नाम से मस्जिद नहीं बन सकती मुर्शिदाबाद में? देखिए गोपाल राय जी, सुनने में 2-3 बातें कहना चाहता हूं और सुने, ध्यान से सुने गोपाल जी आप भी। सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया तो ये बात मुख्य रूप से कही गई कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। तो ये बात तो वहीं खारिज हो जाती है कि बाबर ने मंदिर ने तोड़ा नहीं है, मस्जिद नहीं बनाई। नंबर 1, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि बाबर के नाम की हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान बच्चों के नाम बाबर हैं। क्या बाबर को आप हिंदुस्तान से निकाल देंगे? क्या हिंदुस्तान की हिस्ट्री से बाबर को, अकबर को, जहांगीर को हटाया जा सकता है? ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बाबर का नाम लेकर या अकबर या जहांगीर का नाम लेकर जिस तरह से आप लोग उपवाद फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्या यह देश की संस्कृति है? क्या यह हिंदुत्व है? क्या यह सनातन है? मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने उपनिषदों को पढ़ा है, मैंने गीता को पढ़ा है, मैंने रामायण को पढ़ा है। मुझे कहीं नहीं मिला कि मुसलमान से नफरत करो या इस्लाम से नफरत करो। कहीं नहीं लिखा है वेदों के अंदर। मुसलमान और इस्लाम आप से लोग नफरत कर रहे हैं? आप लोग कहां चले गए बाबर के नाम से नफरत करने वाले? पर आपका साथ देने की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत। ये तो आप कर रहे हैं ना। आप बाबर के नाम से, आप बाबर के नाम से हमारे देश के मुसलमानों को आप खुद इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर बाबर के नाम से आपत्ति है तो आप खुद इस बात से हमारे देश के मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह, अरे सुनो मेरे भाई, हिंदुओं की हत्या हुई। अरे गोपाल जी सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, बात करते रहते हमेशा। अरे मेरी बात सुनिए, मैंने आपको धैर्य से सुना है, मुझे भी सुनिए। सुनिए, हमारे दुश्मन थे। हाँ तो सुनिए, धैर्य से सुनिए। बाबर को लाने वाला भी एक हिंदू था हिंदुस्तान में। बाबर को लाने वाला भी हिंदू था, जिसको आप जयचंद कहते हैं कि जयचंद होते हैं हिंदुओं में। दूसरी बात देखा जाएगा तो दूसरी बात, हिंदू ही निकलेंगे। अरे हिंदू ही थे। अरे फिर पूर्वज में चले गए आप। मैं कहने लगूं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जिनको हम हजरत आदम कहते हैं, वो मुसलमान थे। आप वो आपके पूर्वज हैं। क्या करेंगे फिर आप उसका? ये मेरी आस्था है, आप अपनी आस्था के हिसाब से चलिए, मुझे अपनी आस्था के हिसाब से चलने दीजिए। कहां आप पूर्वजों के ऊपर जाते हैं? बाबर के नाम में उन बातों पे जाते हैं है? जिन बातों का कोई सबूत नहीं। एक सेकंड रुकिए, जिन बातों का कोई सबूत नहीं। मौलाना साजिद रशीदी जी, यही तो जानना चाह रही हूँ ना आपसे, और यही आप मुझे बता रहे हैं, क्या बाबर के नाम में आपकी आस्था है? नहीं, बाबर के नाम में आस्था नहीं। आइकॉनिक हो गया है या बाबर आपके लिए इतना बड़ा हो गया है कि उसके नाम पर आप युद्ध करने लग जाएंगे, उसके नाम पर आप ये बताने लग जाएंगे कि भाई हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? बाबर के नाम पर मुसलमान ने कभी युद्ध नहीं किया। अगर मुसलमान युद्ध करता, बाबरी तोड़ने पर करता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद करता, लेकिन मुसलमान ने नहीं किया। धैर्य के साथ उस इंसाफ को, उस फैसले को कबूल किया, और चूं तक मुसलमान ने नहीं की। लेकिन क्या आप पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनाने देंगे? अरे तो बाबर क्या के मुसलमान नाम से इतना नपुंसक हो गया है आपको? मुसलमान इतना कमजोर हो गया कि आपसे डर के बैठ जाएगा? साजिद रशीदी जी, यहाँ कोई डरा नहीं रहा आपको। एक सवाल है मेरा, हम कुछ करेंगे, हम बनने नहीं देंगे। एक सवाल है मेरा आपसे बार-बार, और उस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे? आप मुझे इतना बता दीजिए, चिड़िया नहीं पहुंची वहां, ये कह रहे 20,000 लोग बाबर के नाम से आपको इतना प्यार क्यों है? सिर्फ इतना बता दीजिए ना। प्यार नहीं है, क्या है बाबर में जिससे मौलाना रशीदी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि हम तो बनाएंगे, हमारे मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है? बाबर का नाम लेकर आप ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं? सुनिए, जिस वक्त में बाबर थे या उससे पहले जो हिंदू राजा थे, या बाबर अकबर के टाइम पे जो उनके सेनापति थे, वो हिंदू तो थे सारे, और हिंदुओं ने भी मंदिर तोड़े हैं, और ऐसे ऐसे मंदिर तोड़े हैं। अगर मैं इतिहास को कंगालना शुरू करूंगा, ये भागेंगे यहां से सुनकर। तमाम हिंदू राजाओं ने अपने प्रतिद्वंदी पर आक्रमण किया, उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को खंडित किया, और फिर अपने आप को राजा समझा। ये तो उस वक्त का इतिहास है कि बाबर अगर एक आक्रांता था और बाबर के नाम पर अगर विरोध है, और सिर्फ इतनी बात की जा रही है, क्यों विरोध है? नाम को क्यों आप क्यों विरोध है? जब हम किसी हिंदू राजा के नाम पर विरोध नहीं करते। प्यार है बाबर से? हम किसी हिंदू राजा, आपको बाबर से प्यार क्यों है, ये बता दीजिए। प्राची जी, विरोध करने की कोई वजह तो हो। नहीं तो आप, हाँ, इनके पास तो वजह है। कोई वजह नहीं, झूठी वजह है सारी। नाम का विरोध करने की सारी वजह झूठी है। ये आप तय करेंगे, औरंगजेब ने, ये तो इतिहास तय करेगा। औरंगजेब इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, आप अपने नजरिए से इतिहास को पढ़ेंगे तो गलत है।
ये तो ऐसा ही हुआ। ये अगर अपने नजरिए से पढ़ेंगे तो भी आप गलत तो अपने है। नजरिए से पढ़ रहे हैं ना, आप ये भी अपने नजरिए से पढ़ रहे हैं ना। क्या आप ये कहेंगे कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, बाबर ने कोई जुल्म नहीं किया? मैं कह रहा हूं ये जो लोग कहते हैं कि सवामन जनेऊ जलाकर जो है अकबर औरंगजेब जो है सोता था, यानी आप ये कह रहे हैं आबादी क्या थी हिंदुस्तान आप ये कह रहे हैं आबादी क्या थी हिंदुस्तान की हिमायत अब यहाँ पर खड़े होकर आप करेंगे। पानी पानी हो जाएंगे। आप इतना बता दीजिए, सवामन जनेऊ रोजाना जलाएगा तो कितने लोगों को मारेगा वो पानी नहीं हो रहा। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप बाबर की आकर यहाँ हिमायती करेंगे और आप बाबर को सबसे बड़ा आइकॉनिक मानेंगे कि ये बेजा मुखालफत कर रहे हैं, उसकी बेजा मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत करने उस वक्त के जो राजा थे अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तोड़ते थे मंदिर।